नमस्कार विद्यार्थियों। हमने इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी और बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों का विशेष रूप से 4 आर्य सत्यों के बारे में जाना, अष्टांगिक मार्ग के बारे में जाना। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे मध्यम प्रतिपदा की, या दूसरे शब्दों में हम बात करेंगे मध्यम मार्ग की। कि बौद्ध धर्म के एक प्रमुख सिद्धांत है, उसमें से एक है मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा। देखो विद्यार्थी, हम आम जीवन में भी कहते हैं कि हमें किसी कार्य के अंतर्गत यदि निर्णय लेने में मुश्किल हो रही है तो ऐसी सूरत में हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ऐसा जीवन नहीं अपनाना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कठिन तप या उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, या जीवन को बहुत अधिक लचीलापन या भोग विलास की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। इसी का उदाहरण जो है बौद्ध ने अपने जीवन में उतारा। हमने आपको पूर्व वाले वीडियो में भी बताया था कि वीणा के तार इतना भी न कसे कि टूट जाएं, और वीणा के तार इतने भी ढीले न छोड़े कि सुर में स्वर की प्राप्ति न हो। तो बौद्ध का कहना था, विशेष रूप से बुद्ध का कहना था कि यदि हमें जो साधना करनी है तब करनी है तो हमें न तो अत्यधिक भोग विलास को अपनाना है, न ही कठोर तपस्या को अपनाना है, हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। उसी को ही बौद्ध इतिहास के अंतर्गत मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के नाम से जाना जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 10 शील की। शील का मतलब होता है नैतिकता या पवित्रता। कि बौद्ध जो है धर्म है या बुद्ध है, महात्मा बुद्ध हैं, उनकी शिक्षाओं के अंतर्गत उन्होंने 10 शील की बात करी है। और ये 10 शील के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो बौद्ध धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति हैं उनको अपने जीवन के अंतर्गत सदैव आचरण की पवित्रता रखनी चाहिए। मन, वचन और कर्म, 3 चीज़ कही है, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से पवित्र रहने के लिए कहा है। और उन्होंने 10 प्रकार के जो शीलता है, चरित्रता है, नैतिकता है, उनके बारे में कही है। इस 10 के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि अहिंसा का जो व्रत है उसका पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य यानी कि भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ये जो 5 बातें हैं ये तो जैन धर्म से यथोचित ली गई है, जैसा का जैसा है। छठी बात है कि नृत्य और ज्ञान है उसका त्याग करना चाहिए। कामिनी और कंचन और कामिनी का त्याग करना चाहिए। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। असमय भोजन नहीं करनी चाहिए कि जैसे जब इच्छा हो जब भोजन कर लिया, तथा कोमल शैया का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार के जो 10 प्रकार की उत्तम चरित्र की बात कही गई है, जिसमें से 5 नियम तो महावीर के पंच अनुव्रत के समान है और 5 है वो अन्य जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जोड़े गए हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के विचारों के बारे में कि महात्मा बुद्ध के क्या विचार थे। उन विचारों में से सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की प्रामाणिकता में अविश्वास। देखिए विद्यार्थियों, वेदों की प्रामाणिकता को लेकर के जैन धर्म में भी यही बात की गई है। महावीर स्वामी ने भी वेदों की प्रामाणिकता को या वेदों के प्रति उन्होंने खंडन किया है, वेदों के प्रति विश्वास नहीं रखा, अविश्वास उनका रहा है। महात्मा बुद्ध भी जैन महावीर स्वामी की तरह जो है तर्क पर बल दे देते। अंध जो श्रद्धा थी, अंधविश्वास था, उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। वेदों की प्रामाणिकता का उन्होंने खंडन किया है, इसलिए उन्हें नास्तिक भी कहा गया है। उनके अलावा उन्होंने कहा है कि वेदों में जो बातें की गई है वही जीवन का सत्य नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है, उससे ऊपर भी कुछ हो सकता है। मानव की जो बुद्धि है उसके द्वारा उसे प्रयोग में लिया जाना चाहिए, तथा संपूर्ण जो संसार है उसको बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं माना गया है। इसके अलावा बुद्ध का कहना है कि मनुष्य को अपनी बुद्धि को परीक्षात्मक होनी चाहिए, उसे किसी के कहे हुए पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, चीज़ों को क्या करना चाहिए, परखना चाहिए। और स्वयं अपने विषय में उन्होंने कहा है कि जो मुझे सर्वज्ञ मानते हैं वो मेरी निंदा भी करते हैं। यानी कि जिसे ज्ञान का पता है तो ज्ञान पे आधारित जो है व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, और जो रटी रटाई या चली आ रही जो रीतियां हैं उनको विश्वास में नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात है कही है उन्होंने अनात्मवाद। अनात्मवाद का मतलब होता है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखना। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी
कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यदि हम तुलना करते हैं या असमानता की बात करते हैं तो एक बात उसमें ज़रूर निकलती है, अनात्मवाद। बौद्ध धर्म है वो अनात्मवाद है, जबकि विद्यार्थियों जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। आत्मा संबंधी विषय के अंतर्गत उन्होंने मध्यम मार्ग को कहा है, स्पष्ट तो नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने न तो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखा है, नहीं ये कहा है कि आत्मा का अस्तित्व है। वस्तुतः महात्मा बुद्ध ने आत्मा संबंधी विषय पर विवाद करने से ही मना कर दिया, क्योंकि वह कहते थे कि आत्मा है तो मनुष्य में को अपने से आसक्ति हो जाती है और आसक्ति ही दुख का मूल का कारण है। और यह यदि वे आत्मा कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो मनुष्य ये सोचकर मृत्यु के बारे में कि मेरा कुछ भी शेष नहीं रहेगा तो उसे घोर वेदना होगी। अतः आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में वो क्या रहे हैं, मतलब चुप रहे हैं, मौन धारण करा। उन्होंने कहा है कि आत्मा के अस्तित्व को मैं स्पष्टतः यह नहीं कह सकता कि आत्मा का अस्तित्व है या आत्मा का अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, अन्य बात उसके अंतर्गत कही है उन्होंने कर्मवाद। वो स्वयं बड़े कर्मवादी थे और कहा भी था, उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का यह लोक तथा परलोक उसके कर्मों पर निर्भर है, उसके आधार पर ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो बुद्ध के जो कर्म हैं वो वैदिक कर्मकांड थे। कर्मकांडों का उन्होंने घोर विद्रोह करा है, विरोध करा है। वे मनुष्य की समस्त जो कायिक, वाचिक तथा मानसिक चेष्टाओं को कर्म मानते हैं। यही कर्म सुख दुख का दाता होता है। इसलिए उनका कहना था कि जाति मत पूछ, आचरण को पूछ। निम्न जाति का व्यक्ति अच्छे कर्म के माध्यम से गुणी बन सकता है, ज्ञानवान बन सकता है, और आचरणहीन व्यक्ति है, आचरणों से निम्न है, तो ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। आगे हम बात करते हैं कि पुनर्जन्मवाद। पुनर्जन्मवाद क्या है विद्यार्थियों, कि बुद्ध एक तरफ तो कर्मवादी थे, दूसरी बात वो कहते थे पुनर्जन्म यानी व्यक्ति का फिर से जन्म होना। कि उनका मानना था कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अच्छा और बुरा जन्म पाता है। दूसरी तरफ बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व में भी कुछ नहीं कहा है। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि कर्मों का फल कौन भोगेगा। पुनर्जन्म किसका होता है? महात्मा बुद्ध के अनुसार यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अपितु अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णाएं तथा वासनाएं नष्ट हो जाती है तो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति के आत्मा के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है व्यक्ति का जो अहंकार है वो अगर नष्ट हो जाता है, मनुष्य की तृष्णाएं तथा वासनाएं नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अगला विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांतों का कहें या बुद्ध के जो विचार हैं उसके प्रमुख अंग है। उसके अनुसार महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। यदि ऐसा होता है तो वैसा होता है। यदि आग लगती है तो उसको बुझाया जाता है, यदि व्यक्ति को प्यास लगती है तो पानी पिया जाता है। तो यानी कि किसी भी कार्य के अंतर्गत उसका कारण छिपा हुआ रहता है। प्रतीत्य समुत्पाद को ही कार्यकरण संबंध भी कहा जाता है, यानी ऐसा होने पर ऐसा होता है। किसी कारण से कोई बात उत्पन्न नहीं होती है, कोई ना कोई उसका कारण होता है। बौद्ध धर्म के अंदर मूल उपदेशों में से ये एक है। किसी भी घटना के लिए कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है, बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं होता है। इस कार्यकरण परंपरा से सत्य की स्थापना ही और संसार में बारंबार जन्म और उससे होने वाले दुखों के संबंध में किसी सृष्टिकर्ता से नहीं, प्रत्युत उस कुछ निश्चित कारण से प्रत्यय शर्तें होती है। इस कारण से बुद्ध को अनीश्वरवादी भी कहा गया है। प्रत्युत समुत्पाद को महात्मा बुद्ध ने इतना महत्व दिया है कि उन्होंने इसको धम्म का नाम भी दिया है कि कोई ना कोई कारण होगा, कार्य होगा, उसका पीछे कोई ना कोई कारण होगा, उसी को ही बौद्ध धर्म के अंतर्गत प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है।
इसके अंतर्गत बुद्ध के विचारों के अंतर्गत है अगला क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि जीवन है वो क्षणिक है, संसार में पल भर में स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दोनों बदलती रहती है। प्रतीत्व समुत्पाद के सिद्धांत से क्षणिकवाद तथा परिवर्तनवाद का जन्म हुआ है। बौद्ध दर्शन परिवर्तन तथा क्षणिकता में विश्वास रखता है। संसार और जीवन दोनों ही नित्य नहीं है, ये दोनों ही स्वतंत्र सत्ता है और दोनों ही परिवर्तनशील है, नाशवान है। ये जगत है, ये परिवर्तनशील है, इसमें प्रत्येक क्षण के अंतर्गत वस्तु बदलती रहती है। आत्मा व जगत निरंतर बदलता रहता है, परंतु संसार का ये परिवर्तन जन साधारण को दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी का प्रवाह प्रतिक्षण बदलता रहता है, लेकिन फिर भी पूर्ववत रहता है। व्यक्ति को नहीं लगता है कि प्रतिक्षण स्थिति बदल रही है, जबकि नदी की भांति, जैसे नदी में जो पानी रहता है वो प्रतिक्षण बदलता रहता है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि वही पानी उसी जगह स्थित है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसे क्षणिकवाद का नाम दिया। आगे बात करते हैं हम प्रमुख बौद्ध संगतियों की। बौद्ध संगतियों से मतलब है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न राजवंशों में और विभिन्न समय पर बौद्धों के सम्मेलन हुए हैं, जिसे बौद्ध संगतियों के नाम से जाने गए हैं। इन बौद्ध संगतियों के अंतर्गत, ये दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये बौद्ध संगतियाँ अधिवेशन रही हैं। बौद्ध धर्म के लंबे इतिहास को इससे जाना जा सकता है और इन संगतियों में 4 बौद्ध धर्म की विशेष संगतियाँ, अधिवेशन या सम्मेलन हुए हैं। पहली जो संगति है वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात, परिनिर्वाण के पश्चात राजगृह के अंतर्गत हुई है। इस अवसर पर बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो उसके भिक्षु हैं उसके अंदर काफ़ी नोकझोंक भी हुई है और अनेक समस्या भी निकल कर के आई है। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई है वह हुई है वैशाली के अंतर्गत, और तीसरी जो है अशोक के समय के अंतर्गत पाटलिपुत्र में हुई है, और चौथी और अंतिम कश्मीर के कुंडल ग्राम के अंतर्गत कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई है। इस संगति में सर्वास्तिवाद नामक संप्रदाय की प्रधानता रही है और इस अवसर पर बौद्ध ग्रंथों पर अनेक टीकाएं लिखी गई थी। उनमें विभाषा नाम की टीकाएं भी चौथी बौद्ध संगति के समय लिखी गई है। विद्यार्थियों, आगे हम चर्चा करते हैं प्रमुख बौद्ध साहित्यों के। तो विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक से मतलब तीन पेटियाँ। इन 3 पेटियों के अंतर्गत क्या है? बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो रचा गया है, बसा गया है। वो बौद्ध धर्म की 3 पेटियाँ कही गई हैं। ये 3 पेटियाँ कौन सी है? नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक और नंबर 3 है अभिधम पिटक। तो ये 3 पेटियाँ मानी गई हैं, जिसमें से भी सुत्त पिटक के भी 5 भाग माने गए हैं, जिसके अंतर्गत दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये 5 जो निकाय हैं उसके अंतर्गत सुत्त पिटक को समाहित किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न जो अंग है, विश्व में उसकी उत्पत्ति है, जाति व्यवस्था की जो कृत्रिमता है, निर्वाण प्राप्ति के साधन है, पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन आदि विषयों पर क्या की गई है? इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। और विनय पिटक के अंतर्गत कि बौद्ध भिक्षु को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उस आचरण की बात विनय पिटक में की गई है। अंतिम जो तीसरा पिटक है उसको अभिधम पिटक के नाम से जाना गया है। गौतम बुद्ध के इसमें उपदेशों का संकलन है और ये जो अभिधम पिटक है ये भी 7 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटक हैं, इन पे अनेक प्रकार की क्या है? टीकाएँ लिखी गई हैं, व्याख्याएँ लिखी गई है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो प्रमुख जो बौद्ध साहित्य है उसको भी हमने जान लिया है।